हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग डीआई की क्लास डिस्कस कर रहे हैं। 3 क्लास में हमने आपको नॉर्मल डीआई पढ़ाई है। आज हम लोग डीआई का लेवल थोड़ा सा बढ़ाएंगे, क्योंकि आपके पेपर में थोड़ा सा लेवल तो बढ़ के आएगा, इसलिए हम भी आज से लेवल आपका बढ़ा देंगे। और आप लोग भी लगातार पढ़ते रहिए, जिससे डीआई जो है वो आपका 20 नंबर कवर करेगा। तो कम से कम 20 में 20 तो डीआई में आ जाए, क्योंकि डीआई थोड़ा सा आसान होती है, बहुत कठिन टॉपिक नहीं है। आज हम लोग थोड़ा सा लेवल बढ़ा के पढ़ेंगे और आप लोग भी लगातार पढ़ते रहिए, जिससे कि आपको भी सब कुछ समझ में आ जाए और क्लियर हो जाए। देखिए, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको लगातार पढ़ने से ही आएगा। अगर आपने गैपिंग की तब आपको परेशानी होगी। कभी भी गैपिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओगे, थोड़ा थोड़ा सा भी पढ़ते जाओगे, तो एक दिन वो आपको इतना ज़्यादा आपको ज्ञान हो जाएगा कि आप नौकरी पा जाओगे। लेकिन आप सोचो, हम एक दिन में सब कुछ पढ़ डालेंगे तो इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर आप रोज़ 2 घंटे पढ़ते हो तो 2 घंटे रोज़ पढ़ने के बाद 10 दिन बाद आप 20 घंटे पढ़ चुके होंगे। अगर आप पर डे 2 घंटे पढ़ते हो तो 10 दिन बाद 20 घंटे पढ़ लोगे। तो क्या एक दिन में आप 20 घंटे पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते हो। तो उसी तरह आप पर डे पढ़ो। जिस प्रकार बारिश की बूंदें लगातार बरसने से बड़ी नदियों का बहाव बन जाती हैं, जिस प्रकार बारिश की बूंदें लगातार बरसने से बड़ी नदियों का बहाव बन जाती हैं, उसी प्रकार हमारे छोटे छोटे प्रयासों से हम अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता पा सकते हैं। मतलब अगर हम लगातार प्रयास करते रहे तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो हमें ना आए। आपको भी लगातार प्रयास करते रहना है और नौकरी पानी है इस बार, ठीक है आप। और दूसरी चीज़ बेटा ये है कि अगर आप चाहो कि बिना प्रयास के कुछ हो जाए तो अब संभव नहीं है, क्योंकि बिना मेहनत के नौकरी पाना अब संभव नहीं रह गया है। और दूसरी चीज़, ज़िंदगी में अगर आप चाहते हो, अपनी लाइफ में अगर आप चाहते हो कि आपको इज्जत मिले, लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, तो 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। पहला तो आपके पास कोई एक ऐसी पोस्ट होनी चाहिए जिसको लोग थोड़ा सा इज्जत देते हो, सोचते हो कि हाँ ये इस पोस्ट पे है। क्योंकि बिना कुछ किए अब इज्जत पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आप जीवन में सफल नहीं हो तो आपको कोई भी रिस्पेक्ट नहीं देगा। हमेशा रिस्पेक्ट उन्हीं को मिलती है जो जीवन में सफल होते हैं, और अपने जीवन में सफल वही हो सकता है जिसने मेहनत की है। बिना मेहनत के जीवन में सफल होना संभव नहीं है। तो पहले आपको मेहनत करनी होगी, उसके बाद आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हो। सबसे पहले तो हमारा प्रयास होगा कि हमें एक नौकरी पा जाए। अपना कैरियर जो आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अपने कैरियर को बनाना। जो आपका एक भविष्य है उसे सुनिश्चित करना है कि हम इस जगह पहुंच के जीवन में हम मतलब अपनी लाइफ को एंजॉय से जी सकते हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ बनाने का काम कर रहे हो तो आपको मेहनत तो करनी होगी। आप बिना मेहनत के अपनी लाइफ को एक सिक्योर सेफ जगह तो पहुंचा नहीं सकते। आप लाइफ को तभी सिक्योर और सेफ जगह पहुंचा सकते हो जब आपने मेहनत की होगी। बिना मेहनत के आज तक किसी ने अपनी लाइफ को सिक्योर नहीं कर पाए। तो आप भी उसी तरह मेहनत करिए और लगातार पढ़िए, रोज़ पढ़िए। किसी ना किसी दिन वो जो रोज़ 2 घंटे का ज्ञान है एक बहुत बड़ा भंडार हो जाएगा आपके पास। अगर आप पर डे 2 घंटे पढ़ते हो तो वो बहुत बड़ा भंडार हो जाएगा। 4 घंटे पढ़ते हैं वो बहुत अच्छा, जो 6 घंटे पढ़ते हैं वो बहुत अच्छा। लेकिन बेटा उतना ही पढ़ो जितना आप दिमाग में रख सको। किसी को दिखाने के लिए आपको नहीं पढ़ना है कि हाँ पापा को दिखाना, मम्मी को दिखाना, भाई को दिखाना। किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना, आपको अपने लिए पढ़ना है। आप कंपटीशन के स्टूडेंट हो और कंपटीशन के विद्यार्थी का सबसे अहम रोल होता है सिर्फ जीवन में अपने लिए करना। क्योंकि आप नौकरी पाओगे अपने लिए पाओगे, सैलरी पाओगे अपने लिए पाओगे, ठीक। तो आप जीवन में अगर कुछ करना चाहते हो तो मेहनत करना स्टार्ट कर दो। हमें ऐसा नहीं लगता कि बहुत सारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, बहुत कम ही बच्चे मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि जब वीडियो वॉच
होती है तो हमें सब पता चल जाता है कि कितने लोग पढ़ रहे हो, कितने लोग नहीं पढ़ रहे हो। हाँ, सभी लोग पढ़ाई करो। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप हमसे पूछो कि सर यहाँ पे ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो हम उसको क्लियर करें। लेकिन ना ही आप पूछते हो और ना ही आप पढ़ते हो। और DI जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह आपको पढ़ा सकता है। DI का मैं जितने भी चैप्टर आपको पढ़ा के लेके आया हूँ, मैं एक एक टाइप से पढ़ाता हूँ कि हाँ, कि आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, समझ में सब कुछ आए। तो आप भी उसे टाइप वाइज पढ़ते जाओ, आप नोट्स बनाते जाओ। इस तरह टाइप वाइज कोई नहीं पढ़ाता बेटा। सभी लोग क्या करते हैं, आज प्रतिशत पढ़ा रहे हैं, कल औसत पढ़ा रहे हैं, परसों DI पढ़ा रहे हैं, फिर दशमलव भिन्न पढ़ा रहे हैं, इस तरह पढ़ा रहे हैं। मैं एक एक टॉपिक को पर डे पढ़ाता हूँ, मतलब एक टॉपिक जब तक एंड नहीं कर देता हूँ तब तक मैं उसको पढ़ाते रहता हूँ। तो आप लोग भी चाहते हो कि अगर जीवन में कुछ करना है तो मेहनत करिए और सफलता पाइए। और बिना सफलता के जीवन में कुछ भी नहीं है, आपका जीवन बिल्कुल बेकार है। जब तक आप सफल नहीं होते हो, किसी पोजीशन पे नहीं पहुंचते हो, तब तक आपके जीवन की कोई वैल्यू नहीं है। ना ही कोई उसको रिस्पेक्ट देगा और ना ही कोई उसको मानेगा। और ना ही आप बिना पैसों के, बिना किसी जॉब के, बिना किसी कैरियर के आप सुखमय जीवन भी व्यतीत नहीं कर सकते। आपका जीवन जो सुखमय होना चाहिए वो भी व्यतीत नहीं होगा। तो अगर आप सुखमय जीवन जीना चाहते हो तो मेहनत करो और सफलता पाओ। हम भी चाहते हैं कि हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी हमारे एस्पायरेंट्स हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो जल्द से जल्द जॉब पा जाए। गवर्नमेंट भी थोड़ा ध्यान दे हमारे प्यारे बच्चों की तरफ कि उनका भविष्य जो है वो बर्बाद ना हो, क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं। जितने बच्चे मेहनत करते हैं, हम ऊपर वाले से यही प्रार्थना करते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द जॉब मिल जाए, क्योंकि वो लगातार मेहनत कर रहे हैं जॉब पाने के लिए। और गवर्नमेंट भी इन लोग को ध्यान दे कि वैकेंसी निकाले, बच्चे हमारे जितने भी पढ़ रहे हैं सब नौकरी पा जाएं। ठीक है, तो आज जो DI का लेवल है, और प्यारे बच्चों सबसे पहली बात है, DI पढ़ाने से पहले मैं बोलना चाहूँगा आपसे कि जितनी भी PDF हैं सब टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो रही हैं। आप सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जितनी भी PDF है सब वहाँ पर डे आ जा रही हैं। जितने भी फिगर्स की PDF है, जितने भी DI की PDF हैं, सब वहाँ पे अपलोड कर दी जा रही हैं। और दूसरा काम, आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाना है। तीसरा काम, आपको लाइक करना है। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण काम जो है, आपको कमेंट करके बताना है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर सबको समझ में आ रहा तब भी कमेंट करो, नहीं समझ में आ रहा तब भी कमेंट करो, जिससे मैं समझ पाऊँ कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है। आपकी समस्या को समझना तो भी मेरा ही काम है ना। हाँ, और थोड़े दिन अपने बाबू से दूर रहो। 20 अगस्त को पेपर है और समय बहुत नज़दीक आ चुका है पेपर का अब आपका। तो थोड़े दिन जियो वाला रिचार्ज बंद कर दो 20 अगस्त तक। 20 अगस्त को पेपर देने के बाद फिर रिचार्ज करा लेना, फिर जियो टू जियो फ्री, दिन भर बिजी ना। हाँ, 24 घंटे में 18 घंटे फ़ोन पे रहेंगे, 6 घंटे सिर्फ सोएंगे। लेकिन 20 अगस्त के बाद, पहले आप 20 अगस्त वाला पेपर अच्छे से दे लो, उसको पास कर लो अच्छे नंबरों से। अगर वो पास हो जाते हो, पास के अगर क्या है, पास तो होना ही होना है। वो पास होने के बाद फिर मेंस की तैयारी करने लगना, फिर रिचार्ज मत कराना, फिर नौकरी पा जाना, उसके बाद ही अपने बाबू को फ़ोन करना। ठीक है, तभी बात करना। थोड़े दिन बाबू को गुस्सा रहने दो, थोड़े दिन गुस्सा रहेगी फिर मना लेना ना। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। DI आज का जो लेवल होगा थोड़ा सा अच्छा होगा। ठीक है, चलिए आइए। पहला क्वेश्चन दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन स्कूल ABCD एंड E। मीन्स ABCDE जो हैं वो स्कूल हैं, 5 स्कूल हैं। वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ दिए गए हैं। आपको टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ दिए गए हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स। मीन्स ABCD जो स्कूल है E वाला ऊपर वाला, वो वहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स की संख्या दे रखा है। टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स मीन्स लड़के और लड़कियों की संख्या दे रखा है। ये वाला फिगर जो है ये टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ की संख्या को शो करता है। ठीक है, नीचे वाला फिगर क्या शो करता है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन स्कूल ABCD एंड E। ये वाला फिगर जो है शो करता है लड़के और लड़कियों की संख्या का
अंतर, लड़के और लड़कियों की संख्या के बीच का अंतर। यहाँ पे कहा है डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल ABCD इन, मीन्स ABCD स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का जो डिफरेंस है वो ये है। और यहाँ पे कहा है जो बॉयज और गर्ल्स की टोटल संख्या है वो ये है, दो फिगर दे रखा, ठीक है। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है स्कूल ई में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात कितना है। स्कूल ई में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात क्या है। एक कॉलेज ई है, उसमें जो हमसे रेशियो पूछा है वो B/G पूछा है। एक कॉलेज ई है, उसमें जो हमसे रेशियो पूछा है वो B/, अरे हटो यार, B/G पूछा है। ये हमसे पूछा गया ना बेटा, अब समझिएगा आप। सबसे पहले आप आइए, कॉलेज ई जो है ये है, यहाँ पे कॉलेज ई यहाँ पे है और यहाँ पे कॉलेज ई ये है, ठीक है। समझते चलना, मैं बहुत रिलैक्स बता रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। दो कॉलेज है, यहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स की टोटल संख्या दी गई है इस वाले में। तो यहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स की टोटल संख्या कितनी है, 2800। मीन्स जो B+G है वो कितनी है, 2800 है, टोटल संख्या 2800 है। और जो सेकंड वाला फिगर है इसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स का डिफरेंस दिया गया, मीन्स अंतर दिया गया है। तो बॉयज़ और गर्ल्स का डिफरेंस कितना है बेटा, बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो डिफरेंस है कॉलेज ई में वो कितना है, 700। ये दोनों बातें क्लियर हो गई, ठीक है। दो इक्वेशन, हम इन दोनों को इक्वेशन को ऐड कर दें तो प्लस और माइनस वाला ये कट जाएगा, B और B ऐड हो जाएगा, 2B हो जाएगा। 2800 में 700 जोड़ दो, कितना हो जाएगा बेटा, 3500 हो जाएगा। 2 से काटोगे 2 1 जा 2, इधर काटिएगा 2 1 2, 1 हासिल जाएगा 15 होगा, फिर 2 7 14, 1 हासिल जाएगा 10 होगा, 2 5 10, ठीक। तो बॉयज़ की जो संख्या आ गई वो कितनी आ गई है, 1750। उस कॉलेज में जो बॉयज़ की संख्या है वो कितनी है, 1750 है। मीन्स उस कॉलेज में जो लड़के हैं वो कितने हैं, 1750 है। अगर 1750 की संख्या यहाँ पे पुट कर दो, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। चाहे इक्वेशन 1 में संख्या पुट कर दो, चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर दो, आपको गर्ल्स की संख्या मिल जाएगी। हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 2 में, ये इक्वेशन 2 है। तो बॉयज़ की संख्या 1750 माइनस गर्ल्स इक्वल टू 700। तो ये बॉयज़ की संख्या उधर चली जाएगी, तो गर्ल्स इक्वल टू 1750 माइनस 700, मीन्स गर्ल्स की संख्या हो जाएगी 1050। उस कॉलेज में जो लड़के हैं वो 1750 हैं और जो लड़कियां हैं वो कितनी हैं, 1050 है। हमें इन्हीं का रेशियो बताना है, हमें इन्हीं का रेशियो बताना है। तो बॉयज़ की संख्या कितनी आई, 1750। गर्ल्स की संख्या कितनी आई, 1050 आई ना, कोई परेशानी। 1 0 से 1 0 काट दे, कोई परेशानी। फिर और काटिए, 7 दूनी 14, 7 5 35, 7 1 7, 7 5 35। फिर काटिए, 5 3 55 25, 55 25 और 5 3 15। तो आपका आंसर आ गया 5/3। बताइए कोई परेशानी है। फिगर के ऊपर ध्यान दीजिएगा, ऊपर जो है टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ कॉलेज, एक स्कूल में टोटल लड़के और लड़कियों की संख्या दे रखा है, ये टोटल विद्यार्थियों की संख्या है। नीचे दे रखा है डिफरेंस बिटवीन अ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, नीचे वाला जो फिगर है वो लड़के और लड़कियों की संख्या के बीच में अंतर दे रखा है। तो बॉयज और गर्ल्स का हमें टोटल दे रखा था 2800, उनका डिफरेंस दे रखा था 700। दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया, बॉयज़ की संख्या निकाल लिया 1750। जब बॉयज़ की संख्या आ गई हमने सेकंड इक्वेशन में पुट कर दी, गर्ल्स की संख्या निकाल लिया 1050। दोनों का रेशियो बना दिया, रेशियो आ गया 5/3। क्लियर है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ा जाए। चलिए, ओहो आज हमने फिगर बड़ा नहीं किया, चलिए कोई बात नहीं, समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, समझते चलना एक एक क्वेश्चन को प्यारे बच्चों, ठीक है, बहुत जरूरी है आपके लिए।
स्कूल ए में लड़कियों की संख्या और स्कूल सी में लड़कों की संख्या में कितना अंतर है। कह रहा है स्कूल ए में, समझते जाइएगा, हम इक्वेशन पहले बना देंगे कि क्या हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है स्कूल ए में लड़कियों की संख्या, गर्ल्स की संख्या फाइंड आउट करनी है, और स्कूल सी में लड़कों की संख्या और स्कूल सी में लड़कों की संख्या, और इन दोनों का डिफरेंस बताना है कि क्या है। समझ गए? हमें स्कूल ए में निकालना है लड़कियों की संख्या और स्कूल सी में निकालना है लड़कों की संख्या। दोनों की संख्या निकाल के हमें डिफरेंस देना है। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए कोई बात नहीं, आइए समझिएगा कैसे निकालते हैं। स्कूल ए में लड़कियों की संख्या, सबसे पहले यहाँ पे आइएगा, ये है हमारा स्कूल ए, अब समझते जाइएगा, और ये है स्कूल ए। यहाँ पे b प्लस जी दे रखा है, यहाँ पे b माइनस जी दे रखा है, प्लस जी और माइनस जी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2b इक्वल टू हो जाएगा कितना, हमें कितना निकाल, लड़कियों की संख्या। चलिए आइए हम निकाल देते हैं, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। b प्लस जी, टोटल बॉयज और गर्ल्स की संख्या 1800, और b माइनस जी की संख्या है 350। हमें गर्ल्स की संख्या निकालनी, दोनों इक्वेशन को घटा देंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, तो प्लस बी और माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, जी जी जुड़ जाएगा 2g। 1800 से 350 चला जाएगा, 0 से 0 जाएगा, 10 से 5 जाएगा, 1 हासिल गया था, तो 7 से 3 जाएगा, 4 1, तो g इक्वल टू हो जाएगा, 2 से काट दीजिएगा, 2 सती 14, 2 दूनी 4, 2 पंची 10। गर्ल्स की संख्या आ गई 725, किसमें, विद्यालय ए में। विद्यालय ए में हमने गर्ल्स की संख्या निकाली 725। अब विद्यालय सी में हमें बॉयज की संख्या निकालनी है, लड़कों की संख्या। आइए विद्यालय सी में लड़कों की संख्या निकालो। देखो ये है विद्यालय सी हमारा, ये तो ऊपर टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स दे रखा कितना, 2000। नीचे बॉयज एंड गर्ल्स का डिफरेंस दे रखा कितना, 500। ये जुड़ेगा, दोनों इक्वेशन कट जाएंगे, b से b हो जाएगा 2b इक्वल टू 2500। 2 से काट दो, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 पंची 10, तो बॉयज की संख्या आ जाएगी 1250 आ गई। हमें बॉयज और गर्ल्स की संख्या के बीच में डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है। 1200, स्कूल सी में लड़कों में संख्या में कितना अंतर, स्कूल ए में लड़कियों की संख्या और स्कूल सी में लड़कों की संख्या में कितना अंतर है। ठीक है, 1250 से 725 को घटा दीजिए, घटा दीजिए, कितना आएगा, 1250 से 725 घटाइए, 1250 माइनस 725, 10 से 5 जाएगा, 5 आएगा, 1 हासिल गया, 4 बचा, 2 जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पे हासिल तो गया नहीं था, यहाँ पे 12 से 7 जाएगा, कितना आ जाएगा, 5, 525। डिफरेंस जो है वो कितना है, 525। हमें लग रहा है ये आंसर गलत लिखे हुए, इनको आप सही कर लीजिएगा, हमें लगता है 5 छूट गया। ठीक, ये जो 25 लिखा है इसको 525 कर दीजिएगा, जो 35 लिखा है इसको 535 कर दीजिएगा, जो 30 लिखा है इसको 530 कर दीजिएगा, जो 20 लिखा है इसको 520 कर दीजिएगा। ठीक है, बताइए कोई परेशानी है। उसने बॉयज और गर्ल्स की संख्या के बीच में डिफरेंस पूछा, तो डिफरेंस कितना आ गया बेटा, 525। मैंने बहुत रिलैक्स समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि समझना जरूरी है, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे, थोड़ा सा लेवल बढ़ा के। ठीक है, हमने लेवल बढ़ा के रखा है, एक एक क्वेश्चन में 2-2 फिगर हैं। आज वाला जो है लेवल थोड़ा अच्छे पे है। आगे बढ़े, कोई परेशानी यहाँ पे, सब कुछ समझ गए हो, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्कूल सी में लड़कियों की संख्या और स्कूल सी में लड़कों की संख्या में कितना अंतर है। अभी आप स्कूल सी में, अब समझिएगा, अभी आप स्कूल सी में कुछ निकाल के गए हो, स्कूल सी ये है और स्कूल सी में आप लड़कों की संख्या निकाले हो, कितना है, 1250। ठीक है, हम देखिए पीछे से उठा लिए, स्कूल सी में जो लड़कों की संख्या है वो कितनी है, 1250 है, बॉयज है। अब आइएगा आगे समझते जाइएगा, हम पूरे माइंड को यूज करके पढ़ाई करिए। ठीक है, अब स्कूल सी है ये, तो
तो बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या टोटल जो है वो 2000 है, और जब 1250 बॉयज़ को पुट कर देंगे तो गर्ल्स की संख्या निकल आएगी 2000 माइनस 1250 मीन्स 750 निकल आई। अब बॉयज और गर्ल्स की संख्या के बीच में डिफरेंस पूछा है, मीन्स 1250 माइनस 750 मीन्स 7 5 1200 500। बताइए कोई परेशानी है? कह रहा है स्कूल सी में लड़कियों की संख्या और स्कूल सी में लड़कों की संख्या में कितना अंतर है। तो स्कूल सी ये है, ये दो जगह स्कूल सी है। समझ लीजिएगा, आप आंसर मैच नहीं हो रहा तो परेशान मत होइएगा, शायद कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, जल्दबाजी में टाइपिंग होती है तो कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। मैं मैच नहीं कराता हूँ, मैं सीधे क्लास में ही मैच करता हूँ पढ़ाते वक्त। चलिए आप समझ लीजिएगा, आपने सबसे पहले यहाँ पे स्कूल सी में लड़कों की संख्या निकाला था ना, लड़कों की संख्या ये देखिए, स्कूल सी में आपने लड़कों की संख्या निकाला था, 2 1 9 2 2 2 4 2 5 10 1250 लड़कों की संख्या निकाला था। ठीक है, हमने स्कूल सी में ये लड़कों की संख्या पुट कर दी थी, कितनी थी 1250। ठीक, फिर टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज की जो संख्या है वो कितनी है 2000 है, 2000 है, हमने 2000 रखा और 2000 से 1250 को माइनस कर दिया तो गर्ल्स की संख्या निकल आएगी कितनी 750। ठीक है, 750 कह रहा है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या में अंतर बताओ, तो दोनों का डिफरेंस ले लो, आंसर कितना आ जाएगा 500। आप एक को आंसर को 500 बना दो, बिल्कुल मत परेशान हो, सॉल्व सही करो और कुछ करो या ना करो। ठीक, आगे बढ़ा जाए, 500 आ गया। कुछ परेशानी हो तो बताइए, कहीं पर कुछ ना समझ में आ रहा हो तो बता दीजिए, सब कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा और अच्छा है। कह रहा है स्कूल बी में लड़कों की संख्या उस स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या की कितने प्रतिशत है। स्कूल बी में लड़कों की संख्या, पहले आप स्कूल बी देखिए कहाँ पे है, ये है स्कूल बी आपका। स्कूल बी में पहले लड़कों की संख्या निकालिए, बॉयज प्लस गर्ल्स इक्वल टू है 2600 मीन्स टोटल संख्या है। बॉयज और गर्ल्स का जो डिफरेंस दिया गया दूसरे इक्वेशन में वो दिया गया है 520। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, ये दोनों कट जाएंगे, 2b इक्वल टू आ जाएगा 0 2 6 5 11 के एक हासिल लगेगा 1 2 1 3, 2 से काट दीजिएगा, 2 1 9 2 1 हासिल जाएगा, 2 5 10 2 6 12 मीन्स बॉयज़ की संख्या आ गई 1560 स्कूल बी में। स्कूल बी में हमारे जो लड़के हैं वो कितने हैं 1560। स्कूल बी में टोटल बॉयज एंड गर्ल्स 2600 हैं। स्कूल बी में बॉयज और गर्ल्स का जो अंतर है वो 520 है। हमने टोटल बॉयज एंड गर्ल्स ले लिया 2600, दोनों का अंतर ले लिया 520, दोनों को जोड़ दिया तो आ गया हमारे 3120, 2 से डिवाइड कर दिया 1560 मीन्स उस कॉलेज में लड़कों की संख्या 1560 है। क्वेश्चन कह रहा है स्कूल बी में लड़कों की संख्या उस स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या की कितने प्रतिशत है। लड़कों की जो संख्या है, लड़कों की संख्या कितनी है 1560। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई करोगे अपॉन में उस विद्यालय के विद्यार्थियों की संख्या से। टोटल विद्यार्थी कितने हैं 2600। 2 0 काट दीजिएगा, ये 6 बार में कटेगा, कितना आ जाएगा 60% है ऑप्शन में। चलिए ऑप्शन मैच करना चाहिए, नहीं तो आप सब परेशान होने लगते हो कि गलत तो नहीं हो रहा है। बेटा एक बात ध्यान रखो, मैं क्वेश्चन घर से लगा के नहीं आता हूँ, अगर मैं घर से लगा के आता तो मैं ऑप्शन सही करके लाता। ठीक है, मैं डायरेक्ट उठाता हूँ और चला आता हूँ पढ़ाने। ठीक है, हमें मतलब ये नहीं कि हम सॉल्व करके आएँ तब पढ़ाएं, आपको इतना समय नहीं रहता कि हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें फिर लेके आएँ आपको पढ़ाने के लिए। हम सीधे क्लास में ही सॉल्व करते हैं, पूरा कैलकुलेशन भी हम क्लास में ही करते हैं, क्वेश्चन को ही हम क्लास में समझते हैं। ठीक है, अभी आप कभी नहीं देखते होंगे कि मुझे कभी कैलकुलेशन याद हो। बहुत सारे ऐसे भी हमारे गुरुजन हैं, टीचर्स हैं जो कैलकुलेशन याद है उन्हें तुरंत लिख देते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है। हमारे पास भी 4 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन हमारे पास हर साल नए क्वेश्चन मैं पढ़ाता हूँ।
मैं जितना भी ऑफलाइन बैचेस पढ़ाता हूँ हर साल नए क्वेश्चन, नया कलेक्शन, नया पेपर, क्योंकि पेपर्स बदलते जा रहे हैं, हम पुराना पढ़ाएंगे तो क्या मतलब निकलने वाला है। इसलिए आप हमसे कभी भी पढ़ोगे आपको हमारी क्लास में हमेशा नया कलेक्शन मिलेगा। हम नए क्वेश्चन का कलेक्शन पढ़ाते हैं, अपडेटेड पेपर सॉल्व कराते हैं, अपडेटेड पेपर के अनुसार चलते हैं कि वो क्या कर रहा है। मुझे 4 साल पढ़ाते हुए हो गए हैं, लेकिन कभी मैंने पुराना नहीं पढ़ाया, हमेशा बच्चों को नया देने का प्रयास किया और नया ही पढ़ाते हैं। इसलिए हमें कैलकुलेशन नहीं याद होता, क्योंकि क्वेश्चन कितना कैलकुलेशन आप याद कर सकते हो। अगर मुझे रोज़ वही क्वेश्चन पढ़ाना हो तो मुझे 4 साल में याद हो गया होता, लेकिन 4 साल में रोज़ बदल बदल के पढ़ाना, कहाँ तक याद करके बैठोगे। हम इसीलिए कुछ नहीं याद करते हैं, हम पढ़ाते रहते हैं, वो सब अपने माइंड में चलता रहता है। ये सब हम यहीं पे पढ़ रहे हैं, यहीं पे समझ रहे हैं, यहीं पे लगा रहे हैं। ठीक है, आप भी ऐसे हो जाओगे, आप लगाते रहो, आप भी ऐसे हो जाओगे। चलिए आइए अब दूसरे टाइप पे चलते हैं, समझते चलिएगा। आइए, एक समाप्त हुआ है, दूसरा देखिए क्या है। एक मिनट लगा देते हैं, आज मैं पहले से सेट करना भूल गया था। ठीक है, हाँ, एक और है, आज सब लगा देते हैं। आज मुझे सब पढ़ाना है, आप बिल्कुल परेशान मत हो। आज लंबी क्लास होगी और आज हमें ज़्यादा पढ़ाना है। आज मैं पहले से सोच के आऊँ कि खूब ज़्यादा पढ़ाना है आज। चलिए आइए, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। आज आप परेशान मत होइएगा, आज मैं ज़्यादा पढ़ाने के मूड में आया हूँ। मतलब मेरा मन है कि आज सब कुछ पढ़ा दिया जाए। आज कम से कम 4 क्वेश्चन सॉल्व कराया जाए ऐसे बच्चों को। ठीक है, आप भी पूरे मन से पढ़िएगा बेटा आज, और आज का क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा होगा। ठीक है, चलिए, एक क्वेश्चन बोला समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया, इसमें भी कुछ ऐसा ही है। कह रहा निम्न पाई चार्ट एवं बार ग्राफ का अध्ययन करके प्रश्नों का उत्तर दें। पाई चार्ट 6 विद्यालयों के विद्यार्थियों की संख्या के तोड़ को दिखाता है। मीन्स 6, वहाँ पे 5 विद्यालय थे, वहाँ पे 5 विद्यालय थे, लड़के और लड़कियाँ थी। यहाँ पे क्या है, 6 विद्यालय हैं और लड़के और लड़कियाँ हैं। विद्यालय कोई भी हो, होना तो दोनों को है ना। एक विद्यालय में एक ही लोग होंगे तो मज़ा नहीं आता। अगर किसी विद्यालय में गर्ल्स है तो उसमें भी मज़ा नहीं आता, कहीं पे बॉयज़ है तो उनको मज़ा नहीं आता। चाहिए दोनों लोगों को। ठीक है, तो विद्यालय इसीलिए बनाया जाता है कि दोनों लोग आओ, आराम से पढ़ाई करो, अपने जीवन को बनाओ, कुछ और मत करो। मैंने कहा दोनों लोग आओ, आराम से पढ़ाई करो और अपने भविष्य को बनाओ। ये थोड़ी कि भविष्य बर्बाद करो आके। ठीक है, चलिए आइए, कह रहा है निम्न पाई चार्ट एवं बार ग्राफ का अध्ययन करके प्रश्नों का उत्तर दे। पाई चार्ट 6 विद्यालयों के विद्यार्थियों की संख्या के तोड़ को दिखाता है। जो पहला वाला दिया गया, यहाँ पे समझिएगा, आप लैंग्वेज समझने का प्रयास करिए। यहाँ पे दिया गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया गया है। जब भी पेपर में कहे विद्यार्थियों की संख्या, जब विद्यार्थी लिख के आए मीन्स वहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स दोनों की बात हो रही है। ठीक, जब लिख के आए छात्र, तब समझिएगा ये लड़के की बात कर रहा है। जब लिखे छात्राओं तो ये लड़कियों की बात कर रहा है। लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा, अगर हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। जहाँ पे छात्र लिख के आए वो लड़कों की बात कर रहा है, जहाँ पे छात्राओं लिख के आए वहाँ पे लड़कियों की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए आइए, कह रहा निम्न पाई चार्ट एवं बार ग्राफ का अध्ययन करके प्रश्नों का उत्तर दें। पाई चार्ट 6 विद्यालयों के विद्यार्थियों की संख्या के तोड़ को दिखाता है। चलिए, विद्यालय डी में ये क्वेश्चन है, विद्यालय डी में कितने छात्र पढ़ते हैं। विद्यालय डी में कितने छात्र पढ़ते हैं, मीन्स कितने लड़के पढ़ते हैं, लड़कियों से कोई मतलब नहीं। और जो नीचे वाला फिगर है ये लिखा हुआ है बार चार्ट शो द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स इन कॉलेज। जो हमारा नीचे वाला फिगर है ये वाला, ये हमारा कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या को दर्शाता है। और ऊपर वाला जो ये वाला फिगर है ये बॉयज एंड गर्ल्स दोनों की संख्या को दर्शाता है। नीचे वाला फिगर सिर्फ और सिर्फ लड़कियों की संख्या को दर्शाता है कि कॉलेज ए में 450 लड़कियां हैं, कॉलेज बी में 680 लड़कियां हैं, कॉलेज सी में 480 लड़कियां हैं, कॉलेज डी में 340 लड़कियां हैं, ई में 730 और एफ में 720 हैं। और यहाँ पे जो दर्शा रहा दूसरा वाला फिगर जो सबसे ऊपर वाला है,
ये दोनों लोगों को दर्शा रहा है। यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स देखिए क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब है बॉयज एंड गर्ल्स की संख्या को दर्शा रहा है। ये कह रहा है कॉलेज ए में 12% लड़के और लड़कियां हैं, कॉलेज बी में 16%, ऐसे सब कुछ डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो आप समझिएगा कॉलेज ए में कितना है, 12% है, कॉलेज बी में कितना है, 16% है। अब आप एक बात समझिएगा, अभी समझ आएंगे आप, कॉलेज सी में कितना है, 20% है, कॉलेज डी में कितना है, 14% है, कॉलेज ई में कितना है, 18% है, और कॉलेज एफ में कितना है, 20% है। अगर इन सभी को जोड़ दिया जाए तो किसी भी कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या 100% होती है। किसी कॉलेज में विद्यार्थी और लड़के और लड़कियां पढ़ते हैं तो वो 100% होती है। आप जोड़ लीजिएगा, ये 100% ही बनेगा। ठीक है, 100% बनेगा। 100% विद्यार्थी मीन्स 100% लड़के और लड़कियां पढ़ते हैं। तो कहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मीन्स गर्ल्स और बॉयज, 100% की वैल्यू हमें 8500 दे रखी है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1% की वैल्यू 85 आ जाएगी। 1% की वैल्यू 85 आ गई। ठीक है, अब आगे आइएगा, क्या कहा, कॉलेज डी में पढ़ने वाले छात्र पढ़ते हैं। कॉलेज डी में कितने छात्र पढ़ते हैं, कॉलेज डी में कितने बॉय पढ़ते हैं ये पूछा है। कितने छात्र पढ़ते हैं मीन्स कितने लड़के पढ़ते हैं। जब छात्राएं तो लड़कियां, जब विद्यार्थी तो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों। बात क्लियर है सभी को? चलिए आइए, अब आइए कॉलेज डी में, यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स जो है वो 14% है। 1% की वैल्यू जो है वो 85 है, तो 14% की वैल्यू कितनी होगी, 85 गुणे 14, 14 पंचे 70 का जीरो हासिल लगेगा 7, कैरी जाएगा 7। अब 14 का टेबल बहुत लोगों को 8 टाइम्स नहीं याद होगा, 8 टाइम्स 14 का टेबल नहीं याद होगा। बहुत सारे विद्यार्थी, मुझे सब पता है, मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ ना, तो मुझे सब पता है, किसी को 16 का नहीं याद, किसी को 17 का नहीं याद, किसी को 14 का नहीं याद, टेबल याद ही नहीं लोगों को। लेकिन बेटा अगर आप कैलकुलेशन को अपना आसान करना चाहते हो तो आपको टेबल याद होनी चाहिए, 1 से 30 तक की स्क्वायर याद होना चाहिए, और 1 से 11 तक की क्यूब याद होना चाहिए। कम से कम इतना कर लो, और 1 से 20 तक की टेबल याद कर लो, आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। अब जैसे 14 8 आपको नहीं याद है, कोई बात नहीं, चलो हम दूसरा मैथड बता देंगे आपको। 8 का तो 14 में मल्टीप्लाई कर दे सकते हो, 8 चौको 32 का 2 हासिल लगेगा 3, 8 का 9 8 3 11, 112, 112 और 7 119। मीन्स कॉलेज डी में जो लड़के हैं वो कितने हैं, 1190 हैं। ठीक है, आइए अब यहाँ पे हमसे पूछा क्या है, नहीं 1190 टोटल बॉयज एंड गर्ल्स हैं, सॉरी टोटल बॉयज एंड गर्ल्स हैं। अब हमसे पूछा क्या, विद्यालय डी में छात्र, तो विद्यालय डी में कितनी लड़कियां हैं, 340, तो गर्ल्स की संख्या जो है वो 340 है। गर्ल्स की संख्या इसमें से घटा दो, बॉयज एंड गर्ल्स की संख्या से गर्ल्स की संख्या को घटा दो, 0 0 9 से 4 जाएगा 5, 11 से 3 जाएगा 8, तो वहां पे जो बॉयज होंगे वो कितने हो जाएंगे, 850। ये है बात, समझिएगा एक बार फिर से मैं समझा देता हूं आपको बिल्कुल अच्छे से। ये वाला जो फिगर है ये बॉयज एंड गर्ल्स की संख्या को शो कर रहा है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कितने ये शो कर रहा है, और नीचे वाला फिगर जो है ये गर्ल्स की संख्या को शो कर रहा है। हमसे कहा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 8500 हैं, तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का फिगर है, तो ये 100% है। 100% की वैल्यू 8500 हमने पुट कर दी, और 1% की वैल्यू निकाल ली, कितना, 85 निकाल ली। बात क्लियर है? यहाँ पे जो टोटल बॉयज एंड गर्ल्स हैं ये कितना है, विद्यालय डी में 14% लड़के और लड़कियां पढ़ते हैं, 14%। तो 1% की वैल्यू 8500 है, तो 14% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1190। बॉयज एंड गर्ल्स की संख्या निकाले 1190। हमने फिर क्या किया, विद्यालय डी में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या निकाल ली, दिया गया फिगर में 340। विद्यालय डी में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या है 340। यहाँ पे टोटल बॉयज एंड गर्ल्स 1190 हैं। जब उस कॉलेज में 1190 लड़के और लड़कियां हैं, तो जब लड़कियों की संख्या 340 माइनस कर दोगे तो आपको लड़कों की संख्या पता हो जाएगी कि उस विद्यालय में कितने लड़के पढ़ते हैं। बढ़े आगे बेटा, समझ में आ गया सभी को? चलिए समझिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, थोड़ा सा फिगर छोटा कर दे ना,
अब ठीक है, चलो आप समझ तो गए हो, छोटा रहे चाहे बड़ा रहे वही फिगर है, कोई नया तो आया नहीं है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है विद्यालय डी में छात्रों की संख्या एवं विद्यालय बी में छात्राओं की संख्या का अनुपात क्या है। जो विद्यालय डी है उसमें छात्रों की संख्या मीन्स बॉयज की संख्या, और जो विद्यालय बी है उसमें गर्ल्स की संख्या, जो विद्यालय बी उसमें किसकी, गर्ल्स की संख्या, इन दोनों का रेशियो क्या है ये पूछा है। विद्यालय डी में बॉयज की संख्या, विद्यालय बी में गर्ल्स की संख्या का रेशियो क्या है। तो आइए विद्यालय डी में पहले हम बॉयज की संख्या निकालते हैं। अभी आप बेटा 1% की वैल्यू, अब ये हर जगह काम आएगी, आप इसको ध्यान रखिएगा। 1% की वैल्यू कितनी है, 85। 1% की वैल्यू 85 है। और विद्यालय डी में टोटल छात्र कितने हैं, 14% हैं। तो विद्यालय डी में 14% हैं, तो पहले टोटल छात्र निकाल लो, 14% की वैल्यू निकाल लो। 85 गुणे 14 कितना, अभी आप निकाल के गए हो 1190। देखो यहाँ पे निकालो, आप ध्यान रखा करो कैलकुलेशन। 85 गुणे 14, ये देखिए विद्यालय डी में आपने बॉयज़ की संख्या निकाली भी है 1190, हमें निकालने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स आ गए वो कितने हैं, 1190 है। जब इसमें गर्ल्स की संख्या पुट कर दोगे कितनी, विद्यालय डी की 340, तो बॉयज़ की संख्या निकल आएगी कितनी, 1190 माइनस 340 मीन्स 850। अब एक बात और सुनिए, देखिए हमने अपना समय वेस्ट किया है सिर्फ बस। अगर विद्यालय डी की बात ही कर रहा था, विद्यालय डी की ही बात कर रहा था कि विद्यालय डी में छात्रों की संख्या मीन्स लड़कों की संख्या, तो आप पीछे क्वेश्चन में तो निकाल के गए हो विद्यालय डी में छात्रों की संख्या ये 850, दोबारा लगाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं सॉल्व आपके लिए कर रहा था, मैं वरना उठा के यहाँ से डायरेक्ट पीछे पुट कर देता। आपको क्वेश्चन में ऐसे ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन आपके पास ऐसे आए तो आप जो है ये कैलकुलेशन अपने पास कहीं अच्छी जगह रखिएगा। जो रफ पेज पर मिले आपको उसको कहीं किनारे सॉल्व करके अच्छी जगह रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आप वैल्यू उठा के वहाँ ले जाके बार बार आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, आप सॉल्व से बच सकते हो। जैसे हमने अपना समय यहाँ पे जो ये इतना वेस्ट कर दिया, ये वाला, ये आप सीधे यहाँ पे ले जाके विद्यालय डी के 850 पुट कर देते, और विद्यालय बी में गर्ल्स की संख्या कितनी दे रखी, 680 पुट कर देते हो, आपका आंसर आ जाता 17 × 5 = 85 और 17 × 4 = 68। बताइए कितना सेकंड लगता, हमने समय बर्बाद किया। देखिए अब इसी समय को बचाना होता ना तो आप ये नहीं करते, क्यों करते हम ये, हमें क्या करने की जरूरत थी, ये जब हमें विद्यालय डी के छात्रों की संख्या ये 850 दे रखी, यहाँ से चुपचाप उठा लेते, ये 850 पुट कर देते, और गर्ल्स की संख्या दे रखी 680, ये 680 ले लेते, एक जीरो से एक जीरो काट देते, 17 × 5 = 85, 17 × 4 = 68। जो समय वहाँ पे मेरा ज़्यादा लगा था पीछे वाले क्वेश्चन में सॉल्व करने में, उस समय को हम यहाँ बचा सकते थे, इसको हम 30 सेकंड से पहले ही लगा लेते। ये आपको पेपर में करना है प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना है मेरी बातों को। आप हमारी एक एक बात को अपने माइंड में ऐसे सेट करिएगा जैसे कोई मूल मंत्र आपके माइंड में शामिल हो रहा है, क्योंकि ये सब पेपर के समय आप भूल जाते हो, मंत्र जैसे आप याद कर लेते हो, अब वैसे ही हमारी बातों को ध्यान रखना और पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा, ये हमारा दावा है आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप लगा के हमें कमेंट करके आंसर बताइएगा। इस समय हम आपको लगाने के लिए नहीं दे रहे हैं, इसलिए आप पढ़ाई कम करने लगे हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लगाइएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और मुझे बताइएगा। कोई कठिन क्वेश्चन नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा निम्नलिखित विद्यालय में वह विद्यालय जिसमें छात्रों की संख्या के संबंध में छात्राओं की संख्या का अनुपात सबसे अधिक है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप लगा के कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। आप सबको बताना है। आगे बढ़ा जाए, चलिए। ये क्वेश्चन लगाना है तो लगाना है, और पढ़ाई के बीच में किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस मुझे नहीं पसंद है। किसी का भी फ़ोन आए काट दिया करो, ठीक है। फ़ोन आए तुरंत काट दिया करो। तुम लोग जैसे फ़ोन आता है लग जाते हो, अरे पहले पढ़ाई कर लो, उसके बाद डिस्टर्ब हो जाना। ज़रूरी उसी बीच में बात करना उनसे, हाँ कोई ज़रूरी है कि डॉक्टर ने लिख के दिया है दवा में कि सुबह 7 से 9 ज़रूर बात करो, दोपहर 12 से 2 बात करो, रात में 8 बजे फ़ोन लगा दो तो सुबह 3 बजे ही काटो। ये डॉक्टर ने लिखा है क्या कि ये दवा करना ज़रूरी है, नहीं तो बीमारी खत्म नहीं होगी आपकी। हाँ
जो लवेरिया आपको है वो बहुत ख़राब है आपका लवेरिया, ठीक है। तो इसको जल्द से जल्द ठीक करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन क्या है। विद्यालय ई में छात्रों की संख्या विद्यालय ए एवं बी के कुल छात्रों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है। कह रहा विद्यालय ई में छात्रों की संख्या मीन्स लड़कों की संख्या विद्यालय ए एवं बी के कुल छात्रों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है। सबसे पहले जल्दी से आप निकालिए कि विद्यालय ई में टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, ठीक है। तो विद्यालय ई मीन्स 18%, तो 1% की वैल्यू कितनी है 85, तो 18% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 85 गुणे 18, 18 पंचे 90 का 0 कैरी जाएगा 9। अब 18 का टेबल नहीं आया तो कोई बात नहीं, 8 का तो याद है। आइए 8 अठाई 64 का 4 हासिल लगेगा 6, 8 का नाम 8 6 14 144 और 144 में 9 जोड़ोगे तो कितना 153। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हैं वो कितने हैं 1530 हैं। विद्यालय ई में लड़कियों की संख्या माइनस कर दो। विद्यालय ई कहाँ गया आपका, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये विद्यालय ई में गर्ल्स की संख्या 730, तो 1530 माइनस 730 सही चल रहे हैं, तो बॉयज़ की संख्या निकल आएगी। ये विद्यालय ई में गर्ल्स की संख्या दी गई है, ठीक है। तो 0 0 जाएगा, 3 से 3 0 जाएगा, 15 से 7 जाएगा, 8 7 15 मीन्स उस विद्यालय में लड़कों की संख्या आ जाएगी 800। बात क्लियर है, कहीं पर कोई समस्या है? कैलकुलेशन समझ लीजिएगा। हमने कहा विद्यालय ई में छात्रों की संख्या मीन्स लड़कों की संख्या, विद्यालय ई में टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कितने हैं 18%। 1% की वैल्यू हम 85 पीछे ही निकाल के आए, 18% की वैल्यू निकालना था। 18 पंचे 90 का 0 हासिल लगेगा 9, 8 अठाई 64 का 4 हासिल लगा 6, 8 का नाम 8 से 14 144, 144 में 9 जोड़ोगे तो 150 3 153, हमने लिख दिया 1530 बॉयज एंड गर्ल्स। और गर्ल्स की संख्या यहाँ पे 730 ई में है, इसको हमने वहाँ पे ले जाके माइनस कर दिया 1530 से, तो हमारी जो बॉयज की संख्या आ गई वो 800 आ गई। बात क्लियर? चलिए आगे, एक पॉइंट क्लियर हुआ। अब आगे क्या कह रहा है, ए एवं बी में कुल छात्रों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है। ए एवं बी, ए एवं बी कहाँ, ये ए है और ये बी है। कुल छात्र, अब ए एवं बी में कुल छात्र निकालो। ए में आओ, 1% की वैल्यू 85 है, ए कितना है 12%, तो 12 85 गुणे 12, 85 गुणे 12, 12 पंचे 60 का 0 हासिल लगेगा 6 और 12 अठे 96 और 6 102 मीन्स उस कॉलेज में बॉयज एंड गर्ल्स हो जाएंगे 1020। तो गर्ल्स की संख्या यहाँ से पुट करो 450 विद्यालय ए में, तो 450 1020 माइनस 450, 0 0 जाएगा 0 आएगा, 1 हासिल जाएगा 12, 12 से 5 जाएगा 7 आएगा, 1 हासिल गया 9 से 4 जाएगा 5 आएगा। तो यहाँ पे जो बॉयज हैं कितने हैं 570 विद्यालय ए में। और विद्यालय बी में जल्दी से निकालो, क्योंकि ए एवं बी कहाँ है, बी में कितने हैं 16%, 85 गुणे 16, 16 पंचे 80 का 0 हासिल लगेगा 8, 8 छंग 48 का 4, 8 का नंबर 128 और 136 1304। हमने गुणा किया है 85 का 16 में, 16 पंचे 80 का 0 हासिल लगेगा 8। अब 8 का गुणा हमने इधर कर दिया, 8 छंग 48 का 8 हासिल लगा 4, 8 का नंबर 8 4 12 128 और 8 136 आप गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। विद्यालय ए में गर्ल्स कितनी है, विद्यालय बी में 680, 1360 माइनस 680 तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 जाएगा 0, 1 16 8 चला जाएगा, कहाँ से ले 12 6, तो यहाँ पे कितने बॉयज हैं 680। इतनी बात क्लियर हो गई। हमने सब जगह के बॉयज निकाले। सबसे पहले विद्यालय ई के बॉयज निकाले 800, विद्यालय ए के बॉयज निकाले 550 और विद्यालय बी के बॉयज निकाले 680। देखिए आप एक बात समझिएगा, आप कहेंगे सर जी ये क्वेश्चन 30 सेकंड में नहीं लग पाएगा, तो बेटा आपका जो पेपर है वो 1.5 घंटे का है, ठीक है, और 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन आने हैं। आप एक बात को और ध्यान दीजिएगा, आपके पेपर में कठिन करने वाला कुछ भी है तो वो है DI, इसके अलावा पेपर कुछ भी हार्ड नहीं हो सकता, क्योंकि जो अंकगणित का दिया गया 5 नंबर वो भी कोई बहुत बड़ा ऐसा टॉपिक नहीं जो बहुत कठिन किया जा सके। रीजनिंग 5 नंबर वो भी कठिन नहीं की जा सकती,
हिंदी वैसे नहीं कठिन की जा सकती, जो आता है टिक लगाओगे, नहीं आता छोड़ के चले जाओगे। जीएस भी वैसे ही, जो आता है टिक लगाओगे, नहीं आता छोड़ के चले जाओगे। उसमें तो है ना कि हाँ अरे हाँ यार जीएस में 2 से भाग देते हैं क्या इसको, ऐसे थोड़ी करोगे ना। जीएस में तो आता है, लगाए टिक होना, कोई बात नहीं, चलते बने आगे। लेकिन मैथ में आपको समय लगेगा, इसीलिए उन्होंने 1.5 घंटे का समय दिया है, क्योंकि वो डीआई को थोड़ा सा कठिन करेंगे। मेरी बात को समझिएगा, डीआई में समय लगेगा, आप इसको जल्दबाजी में मत करिएगा, क्वेश्चन को बिल्कुल समझते हुए लगाइएगा। क्योंकि अगर उन्होंने 1.5 घंटे का पेपर का समय दिया है तो वो सिर्फ है डीआई के लिए। डीआई को आप 20 क्वेश्चन के लिए कम से कम 30 मिनट तो देना ही देना है। आपका इसमें से एक क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए। और भी तरह जितने भी पेपर है, 50 जीएस है तो कितना मिनट लगने वाला, 15 मिनट, 20 मिनट। 50 जीएस में 20 मिनट बहुत है। क्योंकि आपको अगर आता तो टिक लगाओगे, नहीं आता तो उसमें सोचना नहीं होता, टिक लगाए, नहीं आता छोड़ो। लेकिन मैथ में क्या है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा और डीआई कठिन होगी, ये मानिएगा। ठीक, आइए, तो आपने तीनों जगह की संख्या निकाल ली ना। चलो, यहाँ पे बॉयज की संख्या आई है ई में, और अब क्या कहा, विद्यालय ई में छात्रों की संख्या विद्यालय ए एवं बी के कुल छात्रों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है। अब ए एवं बी में कुल छात्रों की संख्या निकाल लो, इधर निकाल रहे हैं ना। फिर ए एवं बी में कुल छात्रों की संख्या, ए एवं बी में 570 प्लस 680, कुल छात्र लड़के 0 8 7 15 5 80 लगाए, 6 5 11 1 12, 1250 है। और विद्यालय ई में जो है कुल छात्र है 800। इन दोनों का अंतर कितना आएगा, इन दोनों का अंतर कितना प्रतिशत कम है। तो पहले कम, जब भी हमने बोला पेपर में जब भी कम और अधिक का बात करेगा तो आप सबसे पहले दोनों के बीच का डिफरेंस लोगे और निकालोगे कि संख्या में कितना कम है और कितना ज़्यादा है। विद्यालय ए और बी में 1250 लोग पढ़ते हैं, विद्यालय ई में 800 लोग पढ़ते हैं, मीन्स कम तो है। कितना कम है, 1250 से 800 घटा दो, 450%। ये 450 आएगा घटाने पे, ठीक है, यहाँ लिखे दे रहे हैं। प्रतिशत में बदलने लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे, प्रतिशत में बदलने लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। बटे में आएगा ए और बी की संख्या 1250, 1 0 से 1 0, इसको ऐसे काटो, 1 0 से 1 0, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 5 9 45 और 9 चौको 36%। ये आपका आंसर आ गया 36%। बताइए कोई परेशानी है? जैसा क्वेश्चन कहा हम वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते चले गए, उसकी लैंग्वेज को पकड़ते हुए चले गए। हाँ, ये वाले में समय लगेगा, लेकिन आपको क्या करोगे बेटा, आप बिना निकाले तो आप लगा भी तो नहीं सकते हो इसको, समय तो देना है। और हमने बोला आपके पास 1.5 घंटे का समय है, तो कुछ क्वेश्चन लॉन्ग जाएंगे तो 1 से 1.5 मिनट का समय लेंगे आपका सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ा जाए। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, समझिएगा इसको, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए, कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, आपको समझने की ज़रूरत है। और बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन कठिन है तो मेहनत करने की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है, उससे दूर भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर जीवन में कोई हमारा साथ नहीं देता तो ये नहीं कि हम उससे दूर भाग जाएँ, हम उसका साथ देंगे, तब तक देंगे जब तक हमारी सांसें चलती हैं। अगर हमें उससे मोहब्बत है तो हम उसका साथ क्यों नहीं देंगे ना। अगर हमें उससे प्यार है, अब ज़रूरी नहीं कि वो लड़की ही हो यार, तुम लोग की सोच तो हमेशा वहीं जाती है। अरे यार, माँ बाप हैं तुम्हारे, उनसे प्यार हो सकता है, अगर वो तुम्हारा साथ दे या ना दे, तुम लेकिन अपने माँ बाप का तो साथ दोगे ही दोगे ना। और तुम लोग हमेशा वहीं मत पहुंचा करो मेरी बातों को लेके, ठीक है। भाई बहन है तुम्हारे, दोस्त हैं, जो तुम्हारा साथ दे या ना दे, तुम्हें तो उनका साथ देना है। तुम लोग हमेशा अपने बाबू के पास ही पहुंच जाते हो तुरंत ना। चलो आओ, साथ देना है उसका भी देना है। हाँ चलिए, लिखा गया है यदि 20% छात्र एवं 12% छात्राएं गैर स्थानीय विद्यार्थी हैं तो सभी विद्यालयों में कुल स्थानीय विद्यार्थी कितने हैं। वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। हाँ, चलो सभी विद्यालयों की बात करें, सबसे पहले आप निकालो कि ये जो है ये टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हमें दे रखा है। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स सभी स्कूल में लड़कियों की संख्या कितनी, 450 प्लस 680 प्लस 480 प्लस 340 प्लस 730 प्लस 720, ठीक।
गर्ल्स की संख्या निकालो, जोड़ो इनको। सबके लास्ट में 0 है तो एक 0 तो आएगा ही आएगा। अब जोड़ो 2, अच्छा ऐसे नहीं जोड़ते ना, नहीं तो तुम लोग जोड़ भी नहीं पाओगे, जोड़ लोगे। अच्छा चलो एक 0 लगाओ। 2 3 2 5 5 4 9 9 8 17 17 3 20 20 और 5 25 5 30 का 0 हाथ से लगेगा 3, जोड़ते जाना। 6 4 10 10 4 14 14 3 17 17 और 3 20 4 24 24 और 7 31 31 3 34। एक बार आप फिर से जोड़ लो, आपकी तरह जोड़ दें। देखो हमने लास्ट में 0 था, एक 0 रख दिया, समझते जाना। फिर 2 3 2 5 5 4 9 9 8 17 और 17 और 8 25 17 और 8 25 25 और 5 30 30 का 0 हाथ से लगेगा 3 3 और 4 3 7 और 7 6 13 13 4 17 17 3 20 20 और 7 27 और 27 और 7 34। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 3400। क्योंकि उन्होंने नीचे वाला जो इक्वेशन दे रखा, बार दे रखा, ग्राफ दे रखा है, ये टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट का दे रखा है। तो और ये टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स का दे रखा है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कितने हैं? 8500 हैं टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो 8500 से जब 3400 माइनस कर दोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितने बॉयज़ हैं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स 8500 हैं। जब इससे आप गर्ल्स की संख्या माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितने बॉयज़ हैं। तो 8500 से माइनस को 0 से 0 जाएगा 0, 0 से 0 जाएगा 0, 5 से 4 जाएगा 1, 8 से 3 जाएगा 5। मीन्स टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं? 5100। आप कह रहे हैं यदि 20% छात्र और 12% छात्राएँ गैर स्थानीय हैं, मीन्स वो उस शहर की रहने वाली नहीं है, कहीं बाहर से पढ़ने आई हैं। ठीक है, तो 20% छात्र मीन्स 5100 का 20% छात्र जो है बाहर। लेकिन उसने पूछा क्या है? कुल स्थानीय विद्यार्थी, मीन्स उस शहर के रहने वाले विद्यार्थी ऐसे कितने हैं जो उस विद्यालय में पढ़ते हैं। अगर उस कॉलेज में 100% लड़के पढ़ते हैं और 20% बाहर से पढ़ने आए हैं तो कितने परसेंट वहाँ के हैं? 80%। तो इसका 80% निकाल दो, ये पता चल जाएगा कि वहाँ के कितने छात्र हैं। 8 0 0 8 1 8 8 45। मीन्स वहाँ के जो स्थानीय छात्र हैं जो उस शहर के ही रहने वाले हैं वो कितने? 4080। टोटल 5100 लड़के थे, उसमें से 20% छात्र जो हैं बाहर से पढ़ने आए हैं। तो उसने कहा स्थानीय छात्र कितने हैं, जो उस शहर के हैं वो छात्र कितने हैं जो उस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो हमने कहा 100% लड़के हैं, उसमें से 20% बाहर से आए हैं, तो 80% उस शहर के होंगे। तो हमने 5100 का 80% निकाल दिया, कितना? 4080। अब गर्ल्स का ऐसे निकाल लो, ये बॉयज़ का हमने निकाल दिया स्थानीय वाला। अब गर्ल्स का ऐसे निकालो स्थानीय। गर्ल्स की संख्या कितनी है? 3400। गैर स्थानीय है 12%, तो स्थानीय कितने हुए? 88%। 88/100। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। हमें गुणा करना है 34 × 11 × 8। अब हमने इसको तोड़ा क्यों? क्योंकि 34 का 88 में गुणा करना थोड़ा सा मेहनत का काम है, हमें इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे। तो हमने 88 को लिख दिया 11 × 8। क्यों? अभी समझिएगा। अब इसमें 8 का गुणा करो, 8 चौको 32 का 2 हासिल लगेगा 3, 8 3 24 और 3 27 और गुणे 11, 11 दूना 22 का 2 हासिल लगेगा 2, 11 से 77 और 2 79 का 9 हासिल लगेगा 7, 11 दूना 22 और 7 29। मीन्स उस कॉलेज में जो गर्ल्स हैं वो कितनी हैं? 2992, जो उस शहर की हैं। देखो गुणा करना हमने आसान किया। आप 34 का 88 में गुणा करते समय जाता, हमने क्या किया? 88 को 11 × 8 लिख दिया और 8 चौको 32 का 2 हासिल लगेगा 3, 8 3 24 और 3 27 272 और 272 में 11 का गुणा कर दो, 11 दूना 22 का 2 हासिल लगेगा 2, 11 से 77 और 77 और 2 79, 79 का 9 कैरी जाएगा 7, 11 दूना 22 और 7 29। अब कहा है कि वहां पर टोटल कितने स्थानीय छात्र, स्थानीय बॉय कितने हैं? 4080। स्थानीय गर्ल कितनी है? 2992। इन दोनों को जोड़ दो, 2 9 8 17 का 7 हासिल लगेगा 1, 9 1 10 का 0 हासिल लगा 1, 4 2 6 1 7, 7072। ये देखिए ऑप्शन में है। मीन्स स्थानीय छात्र उसने पूछा है, मीन्स टोटल जो स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ते हैं गर्ल्स एंड बॉयज़ 8500। 8500 में कितने बॉयज़ एंड गर्ल्स ऐसे हैं जो उस शहर के ही हैं और वहाँ पे रह के पढ़ते हैं, और वो जो 20% और 12% जो बच्चे हैं वो बाहर से रह के पढ़ने
पढ़ने आए उस कॉलेज में। बात समझ गए, बात क्लियर है। चलिए आगे कल स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज हमें समय ज़्यादा ले लिया 2 ही क्वेश्चंस में, लेकिन आज के क्वेश्चंस अच्छे हैं और कल आने वाले क्वेश्चंस इससे भी ज़्यादा अच्छे होंगे। समझ गए बात को? तो आपको पढ़ाई करना है, मेहनत करनी है और सिलेक्शन लेना है। हमारा मेन टारगेट होगा सिलेक्शन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी लोगों का। पढ़ते रहिएगा सभी लोग और समय बर्बाद मत करिएगा। ठीक है।